हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयागराज पीसीएस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं स्वास्तिक श्रीवास्तव सर की कॉपी लेके आया हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सर ने 2023 का मेंस लिखा था। उसके बाद सर सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो सेलेक्टेड कैंडिडेट की कॉपी लाना इस वीडियो का मेरा पर्पज़ है। जैसा कि मैं पूरी सीरीज़ चला रहा हूँ, लगभग ऐसी 12 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं टॉपर्स की कॉपी, जो डिफरेंट डिफरेंट कॉपी से आप क्या सीख सकते हैं, ये मेरा पर्पज़ है इस वीडियो में दिखाना आपको। आप अपना नोट्स रखिएगा। टॉपर कॉपी से जो चीज़ आप सीखते हैं उस कॉपी में एक डायरी बना लीजिएगा, उसमें चीज़ें ऐड करते रहिएगा, जिससे कि एट द एंड ऑफ द डे आप जब एग्ज़ाम में बैठें या फिर अपना टेस्ट पेपर लिख रहे हैं तो उन चीज़ को रेप्लिकेट कर पाएँ, जिससे कि आप अच्छा स्कोर फेच कर सकें और अपना पर्पज़ फुलफिल कर सकें। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं स्वास्थ्य सर की कॉपी का रिव्यू। ठीक है, इस कॉपी में हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सर ने लिखा था, ठीक है, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डिस्कस द आइडियल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ्स एंड डिस्कस द थियरीज ऑफ कोरल रीफ फॉर्मेशन। ठीक है, कोरल रीफ के ऊपर क्वेश्चन, कीवर्ड आपका क्या है, कोरल रीफ। कैसे ये फॉर्म्स होते हैं, मतलब इनकी आइडियल कंडीशन क्या है, कब ये अच्छे से बनेंगे, और कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो कोरल रीफ के प्रोपगेशन या फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या उसको डिस्कशन करती हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए, कोरल रीफ्स के बारे में सर ने बताया कि कोरल रीफ्स आर marine flora that is present in the oceans and capable of undergoing photosynthesis to make their food by own। ठीक है, तो सिंपल डिफिनीशन है, चाहे तो आप वो भी लिख सकते हैं कि कोरल रीफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड जूजेंथली। ठीक है, डिसेंट होगा वो भी, बट ठीक है। अब देखते हैं कि कंडीशंस क्या क्या होती है कोरल रीफ की फॉर्मेशन के। सीधे टू द पॉइंट, जो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है आइडियल कंडीशन, तो इंट्रोडक्शन लिखने के बाद सीधे टू द पॉइंट पे आपको जंप कर जाना है, बीट द बुश कॉल नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको लिमिटेड वर्ड मिलते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड लिखने की कोई भी स्कोप नहीं होता है, तो टू द पॉइंट रहे। पहला, नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड वाटर, मतलब मध्यम टेम्परेचर का पानी चाहिए। उसके बाद नीदर टू सेलाइन नॉर टू मिनरल फ्री। ठीक है, ऐसा वाटर चाहिए। एवरेज टेम्परेचर क्या हो, स्टेबल टेम्परेचर होना चाहिए 22 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। वाटर की डेप्थ कितनी, 50 मीटर के आसपास, मतलब सैलो वाटर चाहिए, बहुत ज़्यादा डीप ना हो, और न्यूट्रिएंट्स जो है बहुत ज़्यादा प्रेजेंट ना हो, लेस न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द ओशनिक वाटर। ठीक है, अब मेजरली ये जो कोरल रीफ पाए जाते हैं वो ओशन के किस रेंज में पाए जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीचों बीच पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो कोरल रीफ के फॉर्मेशन को प्रोपगेट करती हैं, तो दो थ्योरी सर ने यहाँ पे मेंशन किया। पहला वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दूसरा होता है कॉन्फ्लुएंस ऑफ ओशनिक वाटर एंड कंटिनेंटल शेल्फ। अब पहली थ्योरी देखें तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आपने देखा कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, CO2 एंड ओशनिक वाटर न्यूट्रिएंट्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन स्मॉल प्लांट्स इन शैलो ओशनिक वाटर। दीज फॉसिल्स लेटर ऑन केप्ट accumulating एंड लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया का, इसका एग्जाम्पल सर ने यहाँ पे कोट किया हुआ है। सेकेंड थियरी जो है उसमें हर्ब्स लोकेटेड नियर द कंटिनेंटल मार्जिन्स गेट सबडक्टेड ड्यूरिंग द कन्वर्जेंस ऑफ कंटिनेंटल एंड ओस्टिक प्लेट मार्जिन्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ्स। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं कि कैसे आपको बॉक्सेस बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद कैसे एग्जाम्पल्स देने हैं और कैसे अपने पॉइंट को इससे कनेक्ट करना है। ठीक है, ये बॉक्सेस आप बहुत इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, उसको यहाँ पे सन इन्वर्टेड में भी, कॉमर्स में भी किया है और अंडरलाइन भी कर रखा हुआ है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉरेस्ट रिसोर्स, जो कि सिलेबस में लिखा हुआ है फॉरेस्ट रिसोर्स, तो उसके ऊपर ये सवाल है और इसका सोशियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले फॉरेस्ट रिसोर्स के बारे में बताया गया कि डिफाइंड एज द रिसोर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट थ्रू द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मीन्स। एग्जाम्पल क्या क्या चीज़ें रिसोर्सेज हमको मिलते हैं, तो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, लेटेक्स, वैक्स, रेजिन, वुड, टाइस एक्सेट्रा हमको मिलते हैं। एट द इंडिया लेवल 24.62% इंडिया के जोग्राफिक एरिया में फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो इनके वाइडर सोशो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सबसे पहले सोशल इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए यहाँ बताया गया, सोशल इंपॉर्टेंस की एक हैबिटेट या होम प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट फॉरेस्ट ड्वेलर के लिए। ठीक है, जैसे गोंड ट्राइब MP की है, वो फॉरेस्ट एरिया में रहती है। सेकेंड पॉइंट है, ये इंडेमिक और प्रोटेक्टेड स्पीसीज को लिए भी होम का काम करते हैं, जो कि लोकल ट्राइब्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कल्चरल हेरिटेज का काम करते हैं। इसका एग्जांपल है खेजड़ी ट्री, जो है वर्शिप किया जाता है, वो भी फॉरेस्ट एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये फॉरेस्ट जो है लाइवलीहुड के सोर्स के रूप में काम करते हैं। ये पीपल्स को वुड, फिशिंग, एपीकल्चर की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। इसका मेडिसिनल यूज़ भी है, जैसे तुलसी और नीम प्लांट्स, और इसके अलावा बहुत सारे आरोग्य पाचा, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स जो फॉरेस्ट से पाए जाते हैं।
इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या बताया सर ने, तो एक्सपोर्ट फ्रॉम द वेरियस एंडेमिक फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन ग्लोबल मार्केट, जैसे एग्जांपल है कौन सी स्कीम के तहत किया था, तो वन धन योजना के तहत एक्सपोर्ट किया जाता है फॉरेस्ट कमोडिटीज़ का। ठीक है, फॉरेस्ट क्या क्या प्रोवाइड करते हैं हमको, जनरली टिम्बर्स, रेजिन, वैक्स, ठीक है, रबर एटसेट्रा जो है। ठीक है, लंबरिंग क्या होता है, फॉरेस्ट से बनने वाली चीज़ों को लंबरिंग के स्टडी में रखा जाता है। वाइड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर एक डिसेंट सा कंक्लूजन लिखा है सर ने, फॉरेस्ट आर एन इनडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम, देयर सोशियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज ह्यूज और अनपैरेलल्ड। ये कीवर्ड देख रहे हैं ना, आपको ये सब थोड़े से फॉर्मल लगते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस इज ह्यूज लिखिए, ह्यूज की जगह पे अनपैरेलल्ड लिख रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल लग रहा है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपको अनपैरेलल्ड वर्ड यूज़ करना अपने आंसर्स में। सोशियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज अनपैरेलल्ड एंड हेंस दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द पोलावरम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एंड व्हाई इट इज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो पोलावरम जो है तमिलनाडु केरला के एरिया में है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी ऐसा है, पोलर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन द साउथ इंडिया एंड इज मेजर सोर्स ऑफ द ड्रिंकिंग एंड इरीगेशन फॉर द पर्पज ऑफ पीपल लिविंग इन तमिलनाडु एंड केरला एरियाज। ठीक है, अब सीधे टू द पॉइंट क्वेश्चन पे जंप किया है इन्होंने, जैसा कि करना भी चाहिए, यही होता है कि इसका इंपॉर्टेंस बताना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस क्या है, पहला सोशल इंपॉर्टेंस, सोशल पॉलिटिकल इसे बताने होते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यहाँ मेन पर्पज पे होगा। ठीक है, प्रोवाइड सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक, उसके बाद ये नॉन मानसून सीजन में इरिगेशन का काम भी करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा वाटर स्टोरेज, जो एक्सेस वाटर होता है उसको स्टोरेज का काम करता है। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम लेड टू द लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू द लोकल पीपल्स। ठीक है, समझ रहे होंगे कि डैम कंस्ट्रक्ट होगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ही। फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो यहाँ पे रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ होती है, टूरिज्म के अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड होती है। इसके अलावा इनलैंड नेविगेशन और ट्रांसपोर्टेशन लोकल गुड्स का होता है इसके थ्रू, और ये प्रिवेंट करता है इकोनॉमिक लॉसेस को ड्यू टू फ्लड्स एंड ड्रॉट की वजह से, क्योंकि वाटर स्टोर करेगा और फ्लड वगैरह जैसे इवेंट्स को कहीं ना कहीं वो रोकेगा। इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस क्या है, तो कंट्रोल करता है नेचुरल डिजास्टर को और हेल्पफुल होता है ड्रॉट एंड फेमाइंस की सिचुएशन में। हाउएवर अपार्ट फ्रॉम दिस बेनिफिट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैव हैवी क्रिटिसाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल पीपल्स, disturbance of aquatic ecosystem, heavy operating built-up cost, yet their importance is useful for India to realize the water conservation and management। ठीक है, एंड एक कीवर्ड आप यहाँ पे और लिख सकते हैं, वाटर सिक्योरिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कोस्टल रेगुलेशन जोन एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। टू द पॉइंट क्वेश्चन है सीधे, तो सबसे पहले आप CRZ के बारे में बता दिए, सर ने यहाँ पे बता दिया है कि CRZs are identified as the areas or the confluence of oceanic water and the state of India which hold the wide strategic, economic and environmental significance as per the UN clause। ठीक है, United Nations Convention Law of the Sea। India's exclusive economic zone lies with 220 nautical miles jurisdiction from the baseline and this region also lies India's sovereignty to coastal protected zone। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्वेश्चन में यही था मेन पर्पस, तो फिर यहाँ पे हेडिंग डाला। और पहला स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, चाइना की पॉलिसी जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, आप देख सकते हैं कि इंडिया को घेरने की पॉलिसी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की। कहाँ कहाँ है, ये चितगोंग पोर्ट उसका, हम्बनटोटा श्रीलंका का और मालदीव से होते हुए चीज़ें इंडिया को ये घेरने की प्लानिंग है इनकी, इसको बोला जाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो इंडिया को चोक करने का प्लान, पहला चीज़ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट। तो इंडिया को चाहिए क्या कि अपना CRZ को, ठीक है, मेंटेन रखे इंडिया और उस पर अच्छे से उसकी सुरक्षा करे। सेकंड चीज़ जो है, फ्रीक्वेंट इन्फिल्ट्रेशन होते हैं टेररिस्ट और स्मगलर के थ्रू, जैसा कि हमने देखा था कि ISI अटैक हुआ था मुंबई पोर्ट के थ्रू 2008 में। ठीक है, डिफेंस पर्सपेक्टिव क्या इसका इंपॉर्टेंस है, तो प्रेजेंस ऑफ चाइनीज सबमरीन डिटेक्टेड एट द हम्बनटोटा पोर्ट इन श्रीलंका। ठीक है, टू एलिमिनेट द थ्रेट्स ऑफ नेवल अटैक फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो पोर्ट्स एंड हार्बर्स डेवलपमेंट फॉर द ईजी एंड टाइमली डिलीवरी ऑफ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट गुड्स। ठीक है, फॉर इफेक्टिव सेलिंग ऑफ वेसल्स एंड डेवलपिंग इनलैंड वाटरवेज वाया द पोर्ट्स। इसकी वजह से भी कोस्टल रेगुलेशन जोन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे मेजर पोर्ट्स को मैप बना के दिखा दिया। आप यहाँ पे एक चीज़ और करिएगा, इस मैप को बॉक्स में भर के किस चीज़ का फिगर वहाँ पे यहाँ पे सिग्निफिकेंस भी जरूर देना है। ठीक है, इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस क्या है, एक्शन अगेंस्ट द मैराइन पॉल्यूशन। मैराइन पॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ें, ऑयल पॉल्यूशन स्पिल देखने को मिलता है, लैंड रन ऑफ देखने को मिलता है, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज मेजर कंसर्न रहते हैं। ठीक है, इफेक्टिव पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन फॉर द टैकलिंग पॉल्यूशन एट बीचेस ड्यू टू टूरिज्म। ठीक है, उसके बाद फिर कंक्लूजन क्या है, टोटल 7,516 किलोमीटर कोस्ट लाइन ये अपडेट हो गई है। ठीक है, इसको आप जानेंगे, इंडिया कोस्ट लाइन अब 10,000 प्लस हो चुकी है किलोमीटर में। इज वल्नरेबल टू सेवरल चैलेंजेस
10 कोस्टल इरोजन जोन प्रोवाइड द इफेक्टिव वे टू वर्क विद द एलिमिनेटिंग द थ्रेट्स। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द टूडेज वर्ल्ड इज प्लेग्ड बाय द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर क्राइसिस एंड व्हाट स्टेप शुड बी टेकन टू मैनेज दिस वाटर। तो नीति आयोग की यहाँ पे रिपोर्ट इंट्रोडक्शन में कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स को कोट किया सर ने, और यहाँ पे लिखा है कि नियरली 60 करोड़ इंडियन जो है एक्सट्रीम वाटर स्कैर्सिटी फेस करेंगे 2050 तक। तो ये डेटा आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अपने आंसर में जरूर यूज़ करिएगा। नियरली 50% ऑफ वर्ल्ड विल लिविंग एक्यूट वाटर स्टोरेज, ठीक है, विथ उसका फिर क्या रीजन है एक्यूट वाटर क्राइसिस के। तो इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ हो रहा है ग्राउंड वाटर का, पहला चीज़ हैवी पॉल्यूशन है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ दिया यमुना रिवर का, जो कि बायोलॉजिकल डिजास्टर के रूप में जानी जाती है। लैक ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन अर्बन एरियाज, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग से मेन रीजन है। फिर क्या स्टेप लिए जा सकते हैं वाटर मैनेजमेंट के लिए? पॉलिसी ऑफ 3R। व्हाट इज 3R? रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। रिड्यूस में कैसे आप यूज़ करेंगे? तो रिड्यूस में आप बकेट का यूज़ कीजिए इंस्टीड ऑफ शॉवर। रियूज़ में क्या गार्डनिंग में जो ग्रे वाटर होता है उसको यूज़ कीजिए गार्डनिंग में। रिसाइकिल में आपको क्या करना है कि ओजोन और क्लोरिनेशन करके वेस्ट वाटर को क्लीन करना है, ठीक है। उसके बाद वेस्ट वाटर मैनेजमेंट इन अर्बन एरिया में फोकस करना, जैसे अमृत सरोवर मिशन और फार्म पॉन्ड्स मनरेगा के थ्रू इसको किया जा सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सरफेस जो वाटर बॉडीज़ हैं, नमामि गंगे प्रोजेक्ट एक्सेट्रा प्रोजेक्ट के थ्रू उनको साफ रिजनरेट और साफ करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस ऑफ लेस वाटर इंसेंटिव एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके अलावा स्पॉन्जी सिटीज़ के कॉन्सेप्ट को फिर से आपको रीइंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, जो चाइना और अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ कर रही हैं। उसका सीवर वाटर मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना है, जैसे कि ODF प्लस प्रोग्राम में किया जा रहा है। और मीजर टू कंजर्व द स्टोर नेचुरल रेन वाटर, एग्जाम्पल कैच द रेन कैंपेन जो है, इन सब चीज़ों को चलाने की ज़रूरत है। तो फाइनली वाटर इज़ द इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आवर सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिस्टम। इफेक्टिव PPP इज़ द वेलकम स्टेप टू डील विद द वाटर स्कैर्सिटी एफिशिएंटली, ठीक है। तो यदि ये सभी आंसर्स थे जो स्वास्थ्य सर की कॉपी है, इसमें आप जो चीज़ें सीख सकते हैं उसको बिल्कुल सीखिएगा। मैंने होलिस्टिक कॉपी को डिस्कस किया है और नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर की कॉपी लेके आऊँगा जिससे कि आप कुछ सीख सकें, ठीक है। कैसे फिगर्स यूज़ करना है, कैसे कोड, कैसे कीवर्ड्स, कौन कौन से आंसर लिखने जिससे कि आपके आंसर इफेक्टिव, आपको नंबर अच्छे मिले। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में छोड़ जाइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।